Good morning, third class students. Myself Rajinanda, your SST teacher. Today we will start chapter number 10, means of communication. Chapter number 9, means of transport. परिवहन के साधन, यातायात के साधन के बारे में हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, संचार के साधनों के बारे में. संचार क्या होता है बेटा? जैसे कि हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, लिख कर पहुँचाएँ, बोल के पहुँचाएँ, एक से बात करें, एक से ज़्यादा लोगों से बात करें, तो वो कौन से तरीके हैं उन सब को करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मैसेज देने के लिए हम कौन से तरीक़ों के, कौन से साधनों का यूज़ करते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर है. आज हमने ऑनलाइन क्लास में इसी चैप्टर को पेज नंबर 53 रीड किया. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. कम्युनिकेशन इज़ रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन टू पीपल. संचार प्राप्त करना और भेजना है संदेशों का या किसी जानकारी का लोगों तक. ठीक है, लोगों तक, लोगों के द्वारा भेजना या प्राप्त करना कोई जानकारी या कोई संदेश संचार है. द मीन्स यूज टू सेंड दीज मैसेजेस आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और जिन मीन्स का मतलब जिन तरीक़ों से, जिन साधनों से हम मैसेज भेजते हैं, ठीक है, जिन साधनों का मैसेज भेजने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो कहलाते हैं संचार के साधन. वी यूज़ डिफरेंट मीन्स लाइक द टेलीफोन, ईमेल, लेटर्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड मैनी अदर्स. हम लोग यूज़ करते हैं कई प्रकार के अलग अलग तरह के साधनों का. कौन से हैं वो? टेलीफोन, ईमेल, लेटर, पत्र, मोबाइल फ़ोन और कई दूसरे भी साधन हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए. इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, पुराने समय में, पीपल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर थ्रू साइन लैंग्वेज. प्राचीन समय में जब लोगों को पढ़ना या लिखना नहीं आता था तो वो लोग कम्युनिकेट करते थे, बातचीत करते थे एक दूसरे से. किसके द्वारा? साइन लैंग्वेज, चिन्हों के, चिन्ह वाली भाषा होती थी कि कोई भी चिन्ह बना दिया तो उसका मतलब दूसरे को समझा दिया कि मैं ये कहना चाहता हूँ या वो क्या कहना चाहता है. जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज क्या होती है बेटा? जिस तरह से हमें ये पिक्चर में दिखा रहे हैं, थंब दिखा रहे हैं, 3 फिंगर्स दिखा रहे हैं, ठीक है, 1 फिंगर दिखा रहे हैं, मुट्ठी बंद है, तो ये सारी साइन लैंग्वेज होती है. ठीक है, ये लैंग्वेज हम लोग जो डीफ और डम्प लोग होते हैं, जिन्हें जो बोलना या सुनना नहीं होता, जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती, एबल नहीं होते हैं बोलने और सुनने के लिए, जिन्हें हम गूंगा और बहरा भी कहते हैं, तो वो लोग भी इस तरह की साइन लैंग्वेज सीखते हैं. ठीक है, अपनी बात समझाने के लिए, और उनसे जो बात करता है उसे भी ये लैंग्वेज आनी चाहिए उनकी बात का आंसर देने के लिए, क्योंकि वो सुन नहीं सकते. ठीक है, तो पुराने समय में लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ साइन लैंग्वेज में बात करते थे. मैनी टाइम्स, बहुत बार, दे सेंट मैसेजेस थ्रू ए मैसेंजर. पहले समय में क्या होता था कि अपना मैसेज भेजने के लिए वो मैसेंजर्स, संदेशवाहक, ठीक है, जैसे आपने किसी सीरियल में, राजा महाराजा के सीरियल में, मूवी में देखा होगा, सैनिक को भेज देते थे. रोल किया हुआ एक पेपर होता है कि हमारा ये मैसेज दूसरे राज्य तक पहुंचाइए, तो वो फिर वो खोल के पढ़ते हैं. ठीक है, तो मैसेंजर के द्वारा भी भेजे जाते हैं. फॉर दिस जॉब ट्रेंड पिजन्स वर ऑल्सो यूज. और इस काम के लिए पहले समय में कबूतरों को भी ट्रेंड किया जाता था इस काम के लिए. जैसे कि ये देखिए, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, कबूतर क्या ले जा रहे हैं? पत्र लेके जा रहे हैं, है ना. या फिर कबूतर के या ईगल के हम गले में पत्र लिख करके और उसके गले में एक धागे के साथ बांध देते थे. ठीक है, और वो हमें जहाँ पहुँचाना होता था वहाँ पे उड़ के चला जाता था और हमारा मैसेज देख के आ जाता था. फैक्ट कॉर्नर. डीफ एंड डम्ब पीपल यूज़ साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. मैंने अभी बताया आपको, गूंगे और बहरे लोग जो होते हैं वो भी साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए. टुडे, आज, वी हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आज हमारे पास कई प्रकार के संचार के साधन हैं. थ्रू विच, जिनके द्वारा, वी कैन सेंड और रिसीव मैसेज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. जिनके द्वारा हम बहुत ही कम समय में अपना मैसेज, अपना संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं. द कॉमनली यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर. कौन कौन से साधन है संचार के? नंबर 1 है पोस्टल कम्युनिकेशन, डाक सेवा संचार, टेलीकम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन.
जो पोस्टल कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन है ये पर्सनल कम्युनिकेशन के ही दोनों मीन्स हैं। इन दोनों साधनों से हम लोग सिर्फ एक समय में एक ही व्यक्ति से अपना मैसेज भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है व्यक्तिगत या ग्रुप में एक समय में एक से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, अपना मैसेज भेजना। क्लियर है? अब हम शुरू करते हैं इनके बारे में एक्सप्लेन पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने बोला पोस्टल कम्युनिकेशन। जो पोस्टल कम्युनिकेशन है, डाक सेवा संचार। लेटर्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। पत्र जो है वो भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध संचार का साधन है। लेटर्स आर रिटन ऑन पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, एनवलप्स एंड स्टैम्प्ड एरोग्राम्स। पत्र जो हैं लिखे जाते हैं वो पोस्ट कार्ड पर लिखते हैं, इनलैंड लेटर पर या लिफाफे होते हैं जिन पर स्टैम्प लगी होती है। वी गेट दैम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, और हम इन सबको डाकघर से ही प्राप्त करते हैं। आफ्टर राइटिंग द लेटर वी ड्रॉप इट इन द लेटर बॉक्स। लिखने के बाद हम इसे लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। अब पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर्स ड्रॉप्ड इन द लेटर बॉक्स, और लेटर बॉक्स में डाले गए जितने भी लेटर होते हैं वो डाकिए के द्वारा इकट्ठे कर लिए जाते हैं। When these letters and packages are carried from one place to another place, it is called mail. जब इन लेटर्स को या कोई पैकेट हम लोग सेंड करते हैं, मनी ऑर्डर करते हैं या कोई पार्सल, कोई सामान हम भिजवा रहे हैं, तो इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने को क्या कहा जाता है? मेल। बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स कैरी लेटर्स। बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, एरोप्लेन और शिप्स के द्वारा हमारे ये जो पत्र होते हैं वो दूसरे जगहों पे भेजे जाते हैं। ठीक है, अब हम समझ लीजिए दिल्ली में रहते हैं, हम किसी कोई हमारा रिश्तेदार मुंबई में रहता है, हम उसको पत्र लिख रहे हैं, तो हम लिख के अपने यहाँ के जो भी नियर हमारे पोस्ट ऑफिस है हम उसमें डाल देंगे। लेकिन वहाँ और पोस्ट ऑफिस में जाके एरिया के अकॉर्डिंग, सिटीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिए जाते हैं कि मुंबई का जो सारा लेटर्स हैं जो भी आए हुए हैं वो एक साइड में, दिल्ली वाले एक साइड में। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड कर दिए जाते हैं एरिया के अकॉर्डिंग, और फिर डाकखाने, वहाँ के जो डाकखाने होंगे वहाँ पर बस, ट्रेन, एरोप्लेन के द्वारा भेज दिए जाते हैं ताकि उस एड्रेस पर वो डाकिया वहाँ से ले जा कर के दे कर आए। दीज लेटर्स आर डिलीवर्ड एट आर डोर स्टेप बाय अ पोस्टमैन, और ये सारे जो पत्र होते हैं हमारे घर के दरवाजे तक डाकिए के द्वारा दिए जाते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ स्पीड पोस्ट एंड कोरियर्स टू सेंड लेटर्स और पार्सल। हम लोग आज के समय में स्पीड पोस्ट और कोरियर को भी यूज़ करते हैं लेटर या पार्सल भिजवाने के लिए। स्पीड पोस्ट और कोरियर क्या होता है बेटा? ये फास्ट सर्विस है। ठीक है, इसमें 24 विदिन 24 आवर्स में ही हमारा पत्र, हमारा पार्सल या कुछ भी जो भी हम भेजना चाहते हैं पहुंचाया जाता है दिए गए पते पर। तो आज हमने इतना ही पढ़ा, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।